हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपकी और आपके बच्चों का डॉक्टर भोपाल से। आज आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपके बच्चे को या आपके रिलेटिव में किसी बच्चे को या आपके पड़ोस में किसी बच्चे को खून टूटने की बीमारी है क्या। तो ऐसे डिजीज़ या ग्रुप ऑफ डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया सिंड्रोम। तो ये थैलेसीमिया सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, थैलोस मीन्स या थैलासा मीन्स होता है सी, और मिया मीन्स ब्लड। तो मतलब ये एक डिजीज़ है जो कि सी से रिलेटेड है। तो बेसिकली एक मेडिटेरेनियन सी है जो कि इटली, ईरान, इराक और आपके कुछ ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जो कि मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, वहाँ पे ये डिजीज़ पाई जाती थी। फिर इसका बेल्ट धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, बांग्लादेश और नीचे भी थोड़ा सा जब एक्सटेंड किया, एक थैलेसीमिक कहना चाहिए बेल्ट बोला जाता है। तो इन बेल्ट में या इन कंट्रीज़ में होने वाले डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया। इसका दूसरा नाम है कूलीज अनीमिया, क्योंकि इसको जो एक साइंटिस्ट थे कूलीज एंड ली, उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा इसको मेडिटेरेनियन अनीमिया भी बोलते हैं। सो दोस्तों, क्या होता है ये थैलेसीमिया या थैलेसीमिया सिंड्रोम। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है, ग्लोबिन चेन का डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये ग्लोबिन चेन क्या है, ये दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसमें एक हीम होता है, हीम मतलब आयरन होता है, और ग्लोबिन मतलब 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। उन ग्लोबिन चेन के म्यूटेशन में अगर कुछ भी मतलब म्यूटेशन के कारण कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। ये बेसिकली दोस्तों ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है। अब आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। 4 ग्लोबिन चेन्स के अकॉर्डिंगली या तो वो अल्फ़ा होगी, या फिर वो बीटा होगी, या वो डेल्टा होगी, या फिर वो गामा होगी। तो अगर अल्फ़ा जीन का डिफेक्ट हुआ तो ये अल्फ़ा थैलेसीमिया हो जाता है। अगर बीटा चेन का डिफेक्ट हुआ तो ये बीटा थैलेसीमिया होता है। डेल्टा या गामा जनरली कम देखे जाते हैं, तो उनको हम लोग उतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं या नहीं डिस्कस करते हैं। मेनली जो डिस्कस करते हैं वो बीटा थैलेसीमिया में ज़्यादा हम लोग, क्योंकि हमें ऐसे केसेस ज़्यादा मिलते हैं और ये ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है इसका अगर मेजर फॉर्म है तो। अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा कि इसमें 4 प्रकार से होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया। अगर एक जीन का डिफेक्ट हुआ तो ये साइलेंट केसेस होते हैं, मतलब कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो हीमोग्लोबिन है या उनकी जो सीबीसी है वो नॉर्मल सी रहती है, और ऐसे पेशेंट्स जनरली कैरियर होते हैं और ये नॉर्मल जीवन अपना व्यतीत करते हैं। इनमें कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते भी नहीं हैं। अगर 2 चेन अल्फ़ा की डिफेक्ट होती हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेट, और ट्रेट में माइल्डर फॉर्म ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं। अगर 3 अल्फ़ा जीन ग्लोबिन की डिफेक्ट में आई तो ऐसे पेशेंट्स को बोलते हैं HbH डिजीज़। इनमें मॉडरेट सिम्टम्स मिलते हैं। और अगर 4 जीन, चारों की चारों जीन अगर डिफेक्ट हो गई, ऐसे जो कहना चाहिए कि पेशेंट जनरली सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, इनका इन यूट्रो डेथ हो जाता है, मतलब माँ के पेट में ही ऐसे बच्चे खत्म हो जाते हैं, और ऐसे बच्चों को बोला जाता है हाइड्रॉप्स या HB बार्ट्स फॉर्म में इसमें हीमोग्लोबिन मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में। अब बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी सेम वैसे ही है कि अगर एक जीन हुई, मतलब एक ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट हुआ तो अलग प्रेजेंटेशन है, 2 है तो अलग है, 3 है तो अलग है, 4 है तो अलग। अगर एक बीटा जीन जो है बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्ट हुई तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग साइलेंट थैलेसीमिया बोलते हैं। बीटा थैलेसीमिया साइलेंट होते हैं ऐसे वाले। अगर 2 जीन का डिफेक्ट होता है, 2 चेन का डिफेक्ट होता है, तो थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया ट्रेट कहलाते हैं। ये दोनों जनरली हेट्रोजाइगस कैटेगरी के माने जाते हैं। इसके बाद अगर 3 बीटा ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट हुआ तो ये बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहलाते हैं। और अगर चारों चेन का डिफेक्ट हो गया तो इनको बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। दोस्तों, अगर साइलेंट वैरायटी में बीटा थैलेसीमिया है तो जनरली ऐसे पेशेंट्स को कोई भी ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स का जो HbA2 का लेवल, अब HbA2 क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नॉर्मल होता है या देखा जाता है कि इसमें ज़्यादा रेंज में बढ़ता नहीं है। इसके अलावा माइल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोसाइटोसिस, मतलब कि हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ है तो जो आरबीसीज हैं उनकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो सकती है। जो ट्रेट वैरायटी मतलब जो सेकंड वैरायटी है, इसमें ये देखा गया है कि अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, HPLC इसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न, उसमें अगर HbA2 का लेवल देखते हैं तो जनरली ये मोर देन 3.5 ग्राम % देखा जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में माइल्ड माइक्रोसाइटोसिस के अलावा थोड़े थोड़े हीमोलिटिक फीचर्स मिल सकते हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिल सकती है, पेंसिल सेल या इलेप्टोसाइट्स अगर आप हम इसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे तो ऐसे पैटर्न मिलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि HbA2
तो दोस्तों हमारा जो अगर पूरा हीमोग्लोबिन देखें तो बेसिकली 3 प्रकार के हीमोग्लोबिन में रहते हैं। एक होता है HbA, एक होता है HbA2 और एक होता है HbF। अब थोड़ा सा डिटेल है ये HbA में मैंने आपको बताया कि 4 हमारी ग्लोबिन चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। फिर जो HbA2 होता है उसमें होती हैं 2 अल्फा और 2 डेल्टा। इसके बाद जो HbF होता है उसमें होती हैं 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती हैं। तो इनके प्रेजेंटेशन से जब हम इलेक्ट्रोफोरेटिक कहना चाहिए कि जब करते हैं डिस्पर्सन या इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं तो ये हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो हमें उसमें दिखती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस इसमें अलग अलग होता है। तो जैसे ये देखा गया है कि जो थैलेसीमिया है वो ऑटोसोमल रेसेसिव से इनहेरिटेड है। मतलब कि एक होता है एक्स लिंक्ड, एक होता है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल रेसेसिव में ये देखा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसमें क्या था कि एक लड़का था जिसका नाम था बी बॉय था और जी गर्ल थी। बॉय जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फ्रॉम दिल्ली और जो जी गर्ल थी वो पंजाब से थी। गर्ल जो थी वो एथलीट थी और जो बॉय था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उनकी जब शादी होती है तो ये देखा जाता है कि उनके ट्विन्स होते हैं और ट्विन्स जब होते हैं तो उसमें उसमें एक जो बच्ची थी, दोनों लड़कियां हुई, एक बच्ची जो थी वो कैरियर निकली और एक बच्ची को थैलेसीमिया निकला। और ये थैलेसीमिया जब पता चला कि हमें क्यों ये बच्चे को थैलेसीमिया निकला, तो जब उनका जेनेटिक स्टडी किया गया पेरेंट्स का तो उनमें कैरियर पैटर्न निकला था। तो ये सब देखते हुए आखिर में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि जो थैलेसीमिया है ये एक कहना चाहिए हिडन बीमारी है जो कि हमारी सोसाइटी में है और इसी को कहना चाहिए कि हमें हटाने के लिए इस पे अभी जो इस बार 2026 की जो थीम थी, हिडन नो मोर एंड सपोर्ट द अनडायग्नोस्ड, फाइंड द अनडायग्नोस्ड एंड सपोर्ट द अनसीन। तो इस पे पूरा एक डिस्कशन बहुत बड़ा हुआ हम लोगों के बीच में, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दिया। अगर इसके बावजूद भी लगता है कि कुछ आपको जानना है, वैसे मैं थैलेसीमिया के बारे में कैसे इसका ट्रीटमेंट करना, कैसे डायग्नोसिस करनी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में और आगे बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने इसको कुछ पूछना चाहते इस वीडियो से संबंधित, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और इस जानकारी को आगे फैलाइए। नमस्ते।